विल एआई किल अस? क्या एआई वाकई डेंजरस है या क्या एआई हमारी जॉब ले सकता है? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको आज दूंगा। अब आपने कभी ना कभी चेस तो खेला ही होगा और चेस खेलने के लिए बेसिकली आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए, कैसे कौन सा पीस कब और कहाँ मूव करना है, या बेसिकली चेस को कैसे जीता जा सकता है। अब काफी टाइम पहले एक रोबोट को डेवलप किया गया, इसको सिखाया गया कि चेस कैसे खेला जाता है, उसको एक एक रूल बताया गया, उसको बताया गया कि कैसे कौन सा पीस मूव करना, और इन दी एंड उसको सिखाया गया कि कैसे चेस को जीतना है। अब उस रोबोट ने काफी वर्ल्ड चैंपियंस को हराया और एक तरह से वो अनबीटेबल बन गया था। लेकिन अभी कुछ साल पहले एक नया एआई डेवलप हुआ जिसने उस पुराने रोबोट को 38 टाइम्स इन अ रो हराया, अल्फा जीरो। अल्फा जीरो बेसिकली वो एआई सॉफ्टवेयर है जिसने उस पुराने रोबोट को 38 टाइम्स इन अ रो हराया। ना कि उस रोबोट की तरह अल्फा जीरो को चेस के सारे रूल्स बताए गए। अल्फा जीरो को सिर्फ हजारों चेस गेम्स दिखाए गए और उन गेम्स को देखते देखते अल्फा जीरो ने खुद सीखा। अल्फा जीरो ने खुद समझा कि चेस को कैसे जीतना है। अब अल्फा जीरो ने इतने सारे चेस गेम्स देख लिए थे कि उसको एक पैटर्न समझ आ गया था। उसको पता चल गया था कि कैसे गेम जीता जा सकता है। ये सारे गेम्स देखने के बाद उसके ब्रेन में एक चीज बैठ गई कि कैसे गेम को जीतना है, और इसी को कहीं ना कहीं हम कहते हैं मशीन लर्निंग, जहां एआई सॉफ्टवेयर अपने आप चीजें सीख सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चेस का और इस इंफॉर्मेशन का एआई से क्या ताल्लुक, या अभी जो मैंने स्टार्ट में टॉपिक्स बताए इनका इससे क्या ताल्लुक। इट्स वेरी स्केरी जिस स्पीड में एआई ग्रो कर रहा है। या अगर मैं समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल, आज एक बंदे ने एक कार्ट इन्वेंट जिसके अंदर 2 टायर लगे हैं और आगे एक ह्यूमन उसको खींचता है, ह्यूमन पावर कार्ट है। और उसी के ठीक 2 दिन बाद उस कार्ट पे एक बंदे ने 2 हॉर्स लगा और अब वो हॉर्सेस की पावर से चलती है या हॉर्सेस उसको चलाते हैं, तो इसमें ह्यूमन पावर खत्म हो गई। अब उसी के ठीक 2-3 दिन बाद एक कंबस्टन इंजन वाली गाड़ी इन्वेंट हो गई जिसपे ना ह्यूमन पावर लग रही है ना हॉर्स पावर, वो इंजन से चल रही है। अब उसी के ठीक 2 दिन बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी इन्वेंट हो गई है। अब ये सारा प्रोसीजर वैसे तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन मेरी एग्जांपल में ये 8 से 10 दिन में खत्म हो गया। अब इस कार्ड की जगह एआई को रख दो और इसी स्पीड से एआई अभी ग्रो कर रहा है। अब इसी बढ़ती हुई स्पीड की वजह से काफी लोगों को डर भी लगता है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अब आपको याद होगा कि मैंने कैसे चेस वाली बात बताई कि कैसे एआई खुद ब खुद चीजें सीख रहा है, कैसे वो सिर्फ देख के सीखता है और उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। अब इस चीज को कहीं ना कहीं हम मशीन लर्निंग में कंसिडर कर सकते हैं। अब क्या हो अगर एआई को वो हॉलीवुड मूवीज दिखाई जाएं जहाँ पे रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं या फिर उनको इंसानों से ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है। अब ये सब सुन के कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि हम खुद ही कोई ऐसी चीज क्रिएट कर दें जो हमारे लिए ही मसला बन जाए। अब जहां तक बात रही कि एआई हमारी जॉब ले सकता है या नहीं, तो इसमें बेसिकली सिर्फ आपको एआई यूज करना आना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स को आसान बनाया है सिर्फ एआई से। अब एआई के बारे में एक खास बात है, एआई से हम जब भी कोई काम कराते हैं या उससे कोई भी चीज मांगते हैं, वी डोंट गेट व्हाट वी नीड, वी गेट व्हाट वी वांट। यानी कि जो हम प्रॉम्प्ट या जो हम कमांड उसको देते हैं वो सिर्फ वो बना के देता है, ना कि जो हमारे माइंड में चल रहा है जो हमें चाहिए असली में वो दे। अब फ्यूचर में हो सकता है कि कोई इंसान एआई को इस लेवल तक डेवलप कर दे जहाँ पे वो उससे किसी भी चीज का जवाब मांग सके, वो कोई भी न्यू कोड्स हो या कैसे किसी वॉर को लड़ना है या कोई भी चीज। अब इट्स वेरी स्केरी, लेकिन कोई भी कंट्री एआई डेवलपमेंट को कभी नहीं रोकेगी क्योंकि एक रेस लग गई है, ये जानते हुए भी कि आगे जाके इससे ह्यूमंस को ही खतरा हो सकता है। अब इस रेस में चाइना सबसे आगे है। चाइनीज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं नए से नया एआई डेवलप करने में, इस चीज को जानते हुए भी कि अगर इसको एक लिमिट से आगे लेके गए तो ये हमारे लिए ही डेंजरस हो सकता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन चाइनीज के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए, पूरे ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकता है। अब सिर्फ इसी वजह से कोई भी कंट्री एआई पे कभी भी पॉज नहीं लगाएगा। अब एआई को डेवलप किया क्यों गया था? पहला एआई को डेवलप किया था एलन ट्यूरिंग ने, जिनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। अब एआई को बेसिकली इसलिए डेवलप किया था ताकि वो ह्यूमंस का काम आसान करे, या बेसिकली ह्यूमंस जो काम करते हैं जिसमें अपना फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं या मेंटल एफर्ट्स लगाते हैं वो एआई करे उनकी जगह, और उनके काम में हाथ बटाए या उनका काम आसान करे। इसी वजह से स्टार्टिंग में एआई को इन्वेंट किया गया था या रोबोट्स को इन्वेंट किया था, रोबोट्स को बनाया गया था। आज भी ऑलमोस्ट सारी फैक्ट्रीज रोबोट्स पे चल रही हैं, सारा काम ऑटोमेटेड हो गया है। रोबोट्स खुद ही पूरी पूरी गाड़ियां बना देते हैं, सिर्फ गाड़ियां नहीं अब तो बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हो गई। अब हर कंट्री एक ऐसे रेस में लग गई है कि सबसे अच्छा रोबोट बनाया जाए, कोई ऐसा रोबोट बनाया जाए जिसको अपना फैमिली का मेंबर बनाया जाए,
जो हमारे लिए वॉर में जाके लड़े, या जो वो सारे काम कर सके जो एक ह्यूमन करता है। अब इसी रेस की वजह से कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि एआई को समझ आ जाए कि वो हम इंसानों से कितना ज़्यादा ताकतवर है। अब आजकल चलने वाला वो एआई जिसको आजकल शायद हर कोई यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी, मिड जर्नी और ऐसे और भी बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर्स हैं। अब अगर एक चार्ट को देखें कि कौन से सॉफ्टवेयर ने कितने टाइम में 1 मिलियन यूजर्स कवर किए, जिसमें नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे, इंस्टाग्राम को 5 महीने और वहीं पे चैट जीपीटी को 5 दिन। अब बेसिकली चैट जीपीटी एलएलएम पे चलता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि चैट जीपीटी एक ह्यूमन की तरह बात करता है, या उसको सारी लैंग्वेजेस का पता है। उसको पता है कि कैसे जवाब देना है, कैसे कौन सी बात कब और क्या करनी है। अब अगर आप चैट जीपीटी पे जाओ और उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दो, आप देखोगे कि कैसे आपको ये आपके सवाल का जवाब ढूंढ के दे देगा। आप इससे कोई भी सवाल करो, ये आपको उसका जवाब दे देगा। ये सब सिर्फ मशीन लर्निंग की वजह से हुआ है। ओपन एआई ने बेसिकली आपका सारा डेटा लिया है, जो कि आपके सारे ऐप्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के पास जितना आपका डेटा होता है, ओपन एआई ने वो सारा लेके एक सॉफ्टवेयर बनाया है, चैट जीपीटी। के पास ऑलमोस्ट तमाम ह्यूमंस की इंटरनेट डिटेल्स हैं, और ह्यूमन क्या सोचता है, किस बारे में जानना चाहता है, या उसके बात करने का तरीका क्या है, वो कैसे बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, इन्हीं सब को सीख के चैट जीपीटी बना है। और इसी वजह से वो आपके हर सवाल का जवाब भी दे देता है। चैट जीपीटी को बेसिकली हमारे आसपास की नॉलेज दी गई है। अब एआई सॉफ्टवेयर सिर्फ चैट जीपीटी पे तो रहे नहीं, हजारों तरीकों के अलग अलग एआई सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, लेकिन उनकी बात हम करेंगे किसी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करना, और अपने उस दोस्त को भी जरूर भेजना जिसको एआई का बहुत शौक है। मार आउट।